लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने कहा कि सिग्नेचर नहीं कर पाने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हो रहे हैं नियुक्त, परंतु बेहतर नंबर वाले शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हो रहा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। ऑल इंडिया पासवान एकता मंत्र के तत्वाधान के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में पासवान स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान ने भाग लिया। सम्मेलन के बाद चिराग पासवान ने शिक्षक नियोजन नियुक्ति पर बिहार की नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से शिक्षक नियोजन में धांधली हो रही है, यह सभी को पता है। किस तरह से बैकडोर एंट्री की जा रही है, ये कहीं से भी बिहार के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की आकांक्षा है कि वह प्रधानमंत्री बने, इसलिए डोमिसाइल नीति को हटाया गया है। वह देश भर में रोजगार देने का दिखावा कर रहा है। यकीनन हमारे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा है। संभवत आगामी चुनाव को लेकर वह चुनाव लड़ते हैं या नहीं, कम से कम मेरी पीढ़ी को तो यह याद नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आखिरी चुनाव कब लड़ा था। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भाई, जिस तरीके से धांधली इस नियुक्ति में हो रही है, दिस इज़ लाइक एन ओपन सीक्रेट। हर किसी को पता है कि कैसे बैकडोर एंट्री की जा रही है, कैसे बैकडोर चैनल किया जा रहा है। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी उद्देश्य के साथ किया गया है, ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोज़गार दिया। जो मुख्यमंत्री बिहार में बिहारियों को रोज़गार नहीं दे पा रहे, वो देश भर में रोज़गार का ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने देश भर से इतने लोगों को रोज़गार देने का काम किया। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर हैं। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से मुख्यमंत्री बने। एमएलसी के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते हैं। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम 2 दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से हार गए थे। इस बात का डर भी इनको ज़रूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव ना लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा उनका अपना गृह जिला। उनको पता है कि वो वहाँ से भी अगर वो जाके चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। क्या मानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज़्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया हो। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आँख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले हुए। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पर अगर ये 3 चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोग को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स हैं उनको ये लोग एकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है।